सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे YouTube के सबसे बड़े स्टार्स में से एक सौरव जोशी यून के बारे में। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सौरव जोशी अब तक अपनी पत्नी का चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या यह उनकी पर्सनल चॉइस है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? सौरव जोशी व्लॉगिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। करोड़ों सब्सक्राइबर्स उनके चैनल को फॉलो करते हैं। उनकी फैमिली, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कहानियां, सब कुछ लोग बड़े चाव से देखते हैं। उनके व्लॉग्स की खासियत यह है कि वो हमेशा फैमिली फ्रेंडली और पॉजिटिव कंटेंट लेकर आते हैं। कुछ समय पहले सौरव जोशी की शादी हुई थी। फैंस बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब उनकी पत्नी कौन है और कैसी हैं। कई लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि शादी के तुरंत बाद फेस रिवील होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक सौरव ने अपनी पत्नी का चेहरा पूरी तरह से सामने नहीं दिखाया। अब यही चीज सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौरव जानबूझकर सस्पेंस बना रहे हैं ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे और उनके वीडियो को ज्यादा व्यूज मिलें। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग डिफेंड करते हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से पर्सनल मैटर है। हर इंसान को प्राइवेसी रखने का हक है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो। फैंस के कमेंट सेक्शन में रोजाना यही सवाल देखने को मिलता है। भाभी जी का फेस कब दिखाएंगे? कुछ फैंस तो मजाक में लिखते हैं कि शायद भाभी जी फेस रिवील करेंगी तो YouTube ही टूट जाएगा। लेकिन यह सच है कि सस्पेंस जितना लंबा खिंचता जा रहा है, लोगों की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ रही है। यहां दो पहलू सामने आते हैं। 1. स्ट्रेटजी का पहलू। कंटेंट क्रिएटर्स कई बार किसी चीज को सस्पेंस में रखते हैं ताकि ऑडियंस लगातार उनके वीडियो देखते रहे। 2. प्राइवेसी का पहलू। हर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। शायद सौरव और उनकी पत्नी ने तय किया हो कि वो अभी फेस रिवील नहीं करेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है। कई बड़े यूट्यूबर्स ने अपनी फैमिली मेंबर्स का चेहरा सालों तक छिपाकर रखा और बाद में रिवील किया। कुछ ने शादी के बाद कई महीनों तक अपनी पत्नी का चेहरा छिपाया। कुछ ने अपने बच्चों का चेहरा पब्लिक में नहीं दिखाया ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। लोगों की सोच भी दो हिस्सों में बंट गई है। पहला ग्रुप मानता है कि सौरव व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए फेस रिवील नहीं कर रहे। दूसरा ग्रुप कहता है कि यह उनकी पर्सनल लाइफ है और जब भी उन्हें सही लगेगा तभी वो फेस रिवील करेंगे जहां फैंस सपोर्ट करते हैं। वहीं कुछ लोग ट्रोलिंग भी करने लगे। हाँ, कुछ कमेंट्स में लिखा गया है कि मैं सौरव जोशी सिर्फ व्यूज के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इतना बड़ा यूट्यूबर जिसके पास पहले ही करोड़ों व्यूज आते हैं, उसे फेस रिवील के लिए ऐसा करना पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे पर अब तक सौरव जोशी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। वो अपने व्लॉग्स में वाइफ को दिखाते जरूर हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखाते। इससे क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। क्या सौरव जोशी अपनी पत्नी का फेस रिवील केवल व्यूज के लिए टाल रहे हैं, या फिर ये उनकी और उनकी पत्नी की प्राइवेट चॉइस है जिसे हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए? आखिर में यही कहा जा सकता है कि सौरव जोशी जैसा बड़ा यूट्यूबर अगर फेस रिवील नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्सनल वजह जरूर होगी। फैंस को भी चाहिए कि वो उनके फैसले का सम्मान करें। हां, क्यूरियोसिटी रखना गलत नहीं है, लेकिन प्राइवेसी का सम्मान करना और भी जरूरी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ YouTube स्ट्रेटजी है या फिर पर्सनल मैटर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। देखते रहिए नाप के चैनल का नाम। धन्यवाद। देहरादून की ठंडी हवाओं में एक घर है जहां हमेशा कैमरा ऑन रहता है, हंसी ठिठोली चलती रहती है और लाखों लोग रोजाना उस घर की झलक देखते हैं। यह घर है सौरव जोशी व्लॉग्स का। लेकिन इस हंसी के पीछे कई बार कुछ अनकहे सवाल छुप जाते। शाम का वक्त था। कैमरा तो बंद हो चुका था, लेकिन घर में हल्की हल्की खामोशी थी। दादाजी आंगन में बैठे थे। हाथ में चाय का कप था, लेकिन निगाहें दूर कहीं टिकी हुई। पास ही पीयूष की मम्मी पापा यानी कि सौरव के चाचा चाची भी बैठे थे। चाची ने धीरे से कहा, देखा आपने,
बहू आई है इतने महीने हो गए, पर दादा दादी का हालचाल पूछना तो दूर, एक बार सामने आकर ठीक से बात तक नहीं की। चाचा ने लंबी सांस भरी और बोले, हम आजकल के रिश्ते सोशल मीडिया की तरह हैं, बस दिखावे में सब ठीक, अंदर से खाली। अंदर कमरे में सौरभ और उनकी वाइफ के बीच छोटी सी बहस हो रही थी। सौरभ बोले, लोग कह रहे हैं कि तुम दादा दादी से दूरी बनाकर रखती हो, ऐसा क्यों? वाइफ ने हल्के गुस्से में कहा, हर किसी को खुश करना मेरे बस में नहीं है। मैंने कभी बुरा सोचा ही नहीं, लेकिन अगर हर बात पर उंगली उठाई जाएगी तो मैं चुप ही रहना बेहतर समझूंगी। सौरभ चुप हो गए। वो जानते थे कि सोशल मीडिया की लाइमलाइट रिश्तों पर दबाव डाल रही है। अगले दिन परिवार एक साथ डिनर पर बैठा, लेकिन माहौल थोड़ा भारी था। दादाजी ने थाली से नजरें उठाकर कहा, बेटा, परिवार में प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। व्लॉग से दुनिया तो खुश हो सकती है, लेकिन असली खुशी तभी है जब घर के लोग खुश हों। सौरभ ने सिर झुका लिया। उनकी वाइफ चुपचाप सुन रही थी, पर उनके चेहरे पर भी सोच विचार साफ नजर आ रहा था। कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो शूट के दौरान पीयूष हंसते हंसते कैमरे के सामने बोल पड़ा, मम्मी पापा कहते हैं घर में सब एक दूसरे को समय दें, तभी तो असली मजा आएगा। उसकी मासूम बात जैसे सबके दिल को छू गए। रात को सौरभ की वाइफ वो धीरे से दादाजी के कमरे में गईं। बोली, दादाजी, मैंने कभी जानबूझकर आपसे दूरी नहीं बनाई, बस शायद समझ नहीं पाई कि आपको मेरी कितनी जरूरत है। अब से मैं कोशिश करूंगी कि परिवार ही मेरी पहली प्राथमिकता हो। दादाजी मुस्कुरा दिए। बेटा, देर आए दुरुस्त आए। घर की खुशबू रिश्तों से ही है। कैमरा उस पल रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन अगर रिकॉर्ड करता तो शायद यह दृश्य लाखों दिलों को छू जाता। देखने के लिए धन्यवाद।